बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रियल लाइफ स्टडी। आज हम ग्रेड 8 कंप्यूटर साइंस बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम 2022 मॉडल टेक्स्ट बुक नेशनल बुक फाउंडेशन का लास्ट चैप्टर के एक्सरसाइज को हम डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने से आपको पूरी चैप्टर का पता चल जाएगा। अगर आपने पूरा चैप्टर किसी वजह से नहीं भी पढ़ा है, इस वीडियो को एंड तक देखने से इस चैप्टर का जो पूरा क्रक्स है वो आपके सामने आ जाएगा। क्वेश्चन आंसर भी दिए गए हैं डिटेल के साथ, और डिटेल एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन आंसर का हो चुका है, जिसकी वजह से आपको पूरी चैप्टर की 1 बाय 1 लाइन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली है तो आपको इस पूरी चैप्टर का जो मकसद है, जो लेसन है, वो आपको आ जाएगा। इस चैप्टर के तमाम पीडीएफ नोट्स आपको वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिंपल आपने सब्सक्राइब करना है, उसके बाद आपको ये अनलॉक हो जाएगा और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एड्रेस वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और साथ स्क्रीन पे भी चल रहा है। स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें टोटल 5 मल्टीपल क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ बिजनेस प्लान? बिजनेस प्लान के सबसे पहले प्रोडक्ट नीड, कस्टमर नीड होता है, उसके बाद प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग होती है, फिर उसकी कीमत भी की जाती है, उसके बाद तमाम ऑपरेशन उस प्रोडक्ट के हवाले से परफॉर्म किया जाता है, और फाइनल उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जाती है। इस 4 ऑप्शन में से ऑपरेशन इसका सही जवाब है। जो बाकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, सेल स्ट्रेटजी है, डिजिटल मार्केटिंग है, ये इसकी कंपोनेंट में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जांपल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस? क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट उसको हर तरफ से परखा जाए, टेस्ट किया जाए, ताकि उसकी क्वालिटी बेहतर हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी इस तरह बेहतर हो जाती है। तो उसके लिए सबसे जो पूरा इस 4 ऑप्शन में से कवर करता है वो डॉक्यूमेंटेशन है, कि डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से हर साइड से इसकी डॉक्यूमेंट्री चेक किया जाता है, उसके बेस पे इसकी क्वालिटी की एश्योर किया जाता है। तो इसका सही जवाब है डॉक्यूमेंटेशन। तीसरा क्वेश्चन है, डिजिटल मार्केटिंग इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज बिलबोर्ड। बिलबोर्ड जो होते हैं वो आपने देखा होगा कि आप जब भी बड़े शहर में विज़िट करते हैं तो बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, तो उनको बिलबोर्ड कहा जाता है। टीवी आपके घर में आपने देखी होगी और रेडियो भी आपने देखा होगा। तो इसी तरह जो डिजिटल मार्केटिंग है, ये इसका मतलब है कि ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग बेस होती है इंटरनेट के ज़रिए, कि इंटरनेट के ज़रिए जो आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके, यानी फेसबुक को, लिंक्डइन को, इसी तरह सो मेनी और वेबसाइट के ज़रिए जब आप किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हो तो उसको ऑनलाइन मार्केटिंग कहते हैं। और इसका सबसे फ़ायदा ये है कि कम वक्त में, कम पैसों में ये बहुत से लोगों को टारगेट कर लेता है, यानी उनके पास ये पहुंच जाता है। क्योंकि आजकल जो भी इंसान है, वो फीमेल है, मेल है, अगर वो 15-16 साल का है तो उसके पास मोबाइल कम से कम ज़रूर होता है। तो जिसकी वजह से आम लोगों को टारगेट करना ऑनलाइन मार्केटिंग में बहुत आसान काम हो चुका है। तो इसको कहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग इज़ रेफर टू ऑनलाइन मार्केटिंग। इसका सही जवाब है ऑनलाइन मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सोशल मीडिया मार्केटिंग एज अ टाइप ऑफ, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया लास्ट क्वेश्चन में, कि सोशल मीडिया जो है वो बेस करता है इंटरनेट के ऊपर। तो सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी बेस करता है नेट के बेस पे, यानी इंटरनेट के बेस पे। जितने भी प्लेटफॉर्म हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उनमें से एक डिजिटल मार्केटिंग भी है, यानी ऑनलाइन मार्केटिंग आप करते हैं। ये जो बाकी 3 ऑप्शन है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग हमारे रवायात को कहते हैं कि जब हम गली मोहल्लों में कोई दुकान खोल लेते हैं तो वही लोग हमारे पास आते हैं। इंडस्ट्रियल मार्केटिंग अगर फैसलाबाद में या हमारा ऐसा जोन है कि वो इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर हो चुका है,
तो उनके इर्द गिर्द लोगों को पता होगा या एक कंट्री में पता होगा कि पाकिस्तान में या इंडिया में या यूरोप में फ़लाँ जगह पे इंडस्ट्रियल जोन बन गया है, लेकिन उस साथ वाले मुल्क को पता नहीं लग सकता। इसी तरह तो इंडस्ट्रियल मार्केटिंग भी लोकली है। टेल मार्केटिंग जो है ये टेलीफोन बेस है। अभी इसका सही जवाब इनमें से ये दो तो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाते हैं, यानी ये तो रेफर ही नहीं है, इसके साथ कोई कंसर्न इसका नहीं बनता। इस सवाल का जवाब डिजिटल मार्केटिंग के साथ या टेल मार्केटिंग के साथ थोड़ा बहुत मिलता है। अभी इन्हीं दो ऑप्शन में से कोई एक सही जवाब है जो ज़्यादा मिलता है। तो मीडिया, सोशल मीडिया चूँकि इंटरनेट के ऊपर बेस कर रहा है और डिजिटल मार्केटिंग भी इंटरनेट के ऊपर बेस कर रहा है, तो इसका सही जवाब है डिजिटल मार्केटिंग। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी एक टिप्स बता देता हूँ कि एग्ज़ाम में स्टूडेंट जब भी इस तरह मल्टीपल क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि 4 जवाब होते हैं, उनमें से 2 तो बिल्कुल उसका इररिलेवेंट होता है, कोई उसके साथ उसका ताल्लुक़ इतना ज़्यादा नहीं बनता, लेकिन 2 का जिस तरह इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि ए और डी में थोड़ा बहुत इसके साथ मार्केटिंग के लिहाज से इसकी टच है, यानी कोई रेलेवेंस है इसके साथ। लेकिन ज़्यादातर जो है वो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये दोनों भी इंटरनेट के बेस पे ये काम चलता है। अगर इंटरनेट नहीं है तो ये काम आप दोनों नहीं कर सकते। इसका सही जवाब डिजिटल मार्केटिंग है। लेकिन ये आप एक टेक्निक जहन नशीन कर लें कि जो 4 आपको ऑप्शन दिए गए होते हैं, उनमें 2 तो बिल्कुल इररिलेवेंट होते हैं और 2 बिल्कुल क्लोज होते हैं, और 2 में फिर आप मज़ीद अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो या कॉमन सेंस को इस्तेमाल करते हुए आप उस पर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग? मार्केटिंग के 4 एलिमेंट्स हैं। जब भी आप अपना बिजनेस प्लान बनाते हैं तो उनमें उनके साथ जो उसके 5 कंपोनेंट हैं और इसकी एलिमेंट 4 एलिमेंट है, लेकिन वो जो 4 एलिमेंट है वो उनकी एक तरतीब है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें हमने तरतीब को देखना है। हैं ये सारे वही एलिमेंट, यानी प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्रमोशन है, प्लेस है। तो इसमें अभी हम वो जो पिछले क्वेश्चन में हमने टेक्निक का जिक्र किया कि ये देखें कि ये इसमें एक पीपल का लफ्ज़ है और इसमें भी एक पीपल का लफ्ज़ है। ये 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल इररिलेवेंट है, यानी ए और डी, क्योंकि हमारे जो एलिमेंट है वो बुनियादी तौर पे प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस है, यानी चौथा एलिमेंट हमारा प्लेस है। अभी ये लफ्ज़ और ये लफ्ज़ मिलते जुलते हैं, इसके साथ भी प्लेस एंड इसका आर्डर में थोड़ा सा फ़र्क है बी और सी का, जबकि ए और डी में जो इसका एलिमेंट है वो ही डिफरेंट है। लिहाजा अगर कुछ स्टूडेंट या बहुत ज़्यादा स्टूडेंट या कोई किसी ने भी थोड़ा सा भी इस बुक को देखा हो तो उसको इतना तो पता होगा कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस एलिमेंट है, लेकिन ये मुझे अभी जहन नहीं आ रहा कि इसके आर्डर कौन सा है। लिहाजा ये जो 2 ऑप्शन है इसको हमने दोनों को एलिमिनेट किया, यानी इसको हम नहीं लेंगे, ये बिल्कुल गलत है। अभी बात आ जाती है कि बी और सी में कौन सा सही जवाब है। इसका जो सही जवाब है वो प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस है कि पहले प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जाता है, देखा जाता है कि कस्टमर नीड उसकी क्या है, फिर मार्केट में इसकी प्राइस के बारे में बात की जाती है कि बाकी कंपटीटर से हमारी प्राइस कम हो, उसके बाद उसकी प्रमोशन यानी मार्केटिंग की जाती है, और चौथी उसकी प्लेस। जब भी आप बिज़नेस प्लान में जो आपने फोकस करना है वो प्लेस को बहुत खसूसी तवज्जो देनी है। अगर जगह आपकी मुनासिब है तो आपका बिज़नेस प्लान सही चलेगा। लिहाजा इसका जो सही जवाब है वो बी है। इसमें अभी ये शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन है, यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप की क्वेश्चन है। पहला सवाल है डिस्क्राइब द बेसिक कंपोनेंट ऑफ बिजनेस प्लान। इसका मतलब है कि बिज़नेस प्लान के जो बुनियादी कंपोनेंट हैं, अज्जा है, वो हमें आप बता दें। तो बुनियादी अज्जा टोटल 5 हैं। सबसे पहले उसमें कस्टमर नीड है कि आपने मार्केट में जब भी आप बिज़नेस प्लान तैयार करते हैं तो मार्केट में आपने ये देखना है कि कस्टमर को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आजकल ज़रूरत है। अमूमन हमने देखा होगा कि जब कोई क्रिकेट टीम की टूर्नामेंट इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा हो,
कोई वर्ल्ड कप की एक एक्टिविटी हो रही हो, तो हमारी तमाम नौजवानों के जहन में एक क्रिकेट का गुबार आ जाता है, तो उसमें बैट और बॉल की ख़रीद फरोख्त काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो अभी जो भी बिज़नेस प्लान कर रहा होगा उस टाइम फॉर शॉर्ट पीरियड के लिए हम ले लेते हैं, वैसे बिज़नेस प्लान लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। तो उस टाइम मार्केट में आपने देखना है कि सबसे बड़ी एक्टिविटी हो रही है, तो आजकल कस्टमर नीड यानी बैट भी बेचे जाएंगे और बॉल भी लोग लेंगे, तो लिहाजा कस्टमर नीड को देखते हुए आपने वो प्रोडक्ट कस्टमर को देनी है जो उसकी ज़रूरत है, यानी मार्केट में उसका हाई रुझान है। तो बुनियादी तौर पे कस्टमर नीड को देखा जाता है, बिज़नेस प्लान का पहला हिस्सा है। इसके साथ प्रोडक्ट डिज़ाइन, जब आप अपना प्रोडक्ट फाइनल कर लेते हैं कि ये आजकल लोगों को ज़रूरत है, तो उसकी जो रैपिंग है, पैकिंग है, यानी उसकी जो डिज़ाइनिंग है, वो आपने बहुत अच्छी तरीके से करनी है। बेशक उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर उसकी प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका प्रोडक्ट कम सेल होगा। लिहाजा प्रोडक्ट डिज़ाइन बिज़नेस प्लान का दूसरा कंपोनेंट है। तीसरे नंबर पे कॉस्टिंग आ जाती है। द कॉस्ट शुड बी लो सो कस्टमर इजीली बाय। अभी आपके पास एक प्रोडक्ट है मार्केट में, उसके कंपटीटर आपके साथ बैठे हैं, तो कस्टमर अट्रैक्ट आपको क्यों करेगा? बाय द विर्च्यू ऑफ कॉस्ट। अगर उसकी कॉस्ट कम होगी तो आपके पास प्रोडक्ट के लिए कस्टमर आएंगे। ये भी बिज़नेस प्लान का कंपोनेंट है जो तीसरा है। चौथे नंबर पे ऑपरेशन आ जाता है। मीन्स, ऑब्जेक्टिव, गोल, प्रोसीजर, प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी एंड टाइमलाइन शुड मीट इन टाइम। इसमें ऑपरेशन में वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को तैयारी से लेकर बेचने तक, घर तक पहुंचाने तक, इसको ऑपरेशन कहते हैं। तो अगर आपके तमाम ऑपरेशन विद इन टाइम में पूरे हो रहे हों या उसका डेडलाइन आप पूरा कर रहे हैं तो आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल है। लिहाजा बिज़नेस प्लान का सेकंड लास्ट बट नॉट द लास्ट, तो ये ऑपरेशन जो कंपोनेंट है ये बहुत अहम कंपोनेंट है, क्योंकि इसमें से 4-5 एक्टिविटी इकट्ठे परफॉर्म हो रहे होते हैं। प्रिक्योरमेंट यानी ख़रीदारी से लेकर स्टार्ट करने से और आखिर तक कस्टमर के घर तक पहुंचाने तक तमाम तर ऑपरेशन अगर ये सही चल रहा है तो कस्टमर आपका सेटिस्फाइड होगा। तो ये भी चौथा कंपोनेंट ऑफ बिजनेस प्लान का है। लास्ट में मार्केटिंग आ जाती है। दिस इज़ द बिजनेस प्रोमोटिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज, आल्सो इंक्लूडिंग मार्केट रिसर्च एंड एडवर्टाइजिंग। मार्केट में अगर आप मार्केटिंग में किसी चीज़ या किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग में रिसर्च बहुत ज़रूरी है, फिर उसका एडवर्टाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आजकल बिज़नेस प्लान का बहुत अहम जुज़ बन चुका है। पहले हम गली मोहल्लों में एक दुकान खोल लेते थे तो हमारे पास कुछ लिमिटेड लोग आते थे जो हमें जानते थे या हमारे गांव के होते थे या शहर के में जिस कस्बे में आपकी दुकान होती थी तो वहाँ पे वही लोग विज़िट करते थे। लेकिन आजकल ड्यू टू इंटरनेट, सोशल मार्केटिंग की वजह से या ऑनलाइन मार्केटिंग की वजह से आपके कस्टमर जो हैं वो पूरी दुनिया तक में पाए जाते हैं और आपकी जो प्रोडक्ट है वो पूरी दुनिया तक उसकी रसाई मुमकिन हो चुकी है। तो जब आप मार्केटिंग करेंगे ऑनलाइन तो सबको पता चलेगा कि फ़लाँ जगह पे लो कॉस्ट पे अच्छी डिज़ाइन का प्रोडक्ट अवेलेबल है। लिहाजा अगर मैं इसको बुक कर लूँ ऑनलाइन तो ये मेरे पास विदिन 15 डेज़ में या 10 डेज़ में इसकी डिलीवरी हो जाएगी। तो लोग यानी कि कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे और आपसे वो प्रोडक्ट बाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने ऑलरेडी ये लिखा हुआ है। इसका PDF भी आपको वेबसाइट पे अवेलेबल है, अपलोड है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन उसमें से सिर्फ आपको जब भी इसको आप अप्रोच करेंगे फॉर डाउनलोडिंग द PDF तो उसमें आपको पूछा जाएगा कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रोडक्ट को यानी PDF को अनलॉक करें और डाउनलोड कर लें। तो वहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस दे दिया गया है, आप वहाँ से इसको PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द 4 एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग। इस सवाल में देयर आर 4 एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग, 4 एलिमेंट्स हैं। पहला प्रोडक्ट है, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। जैसा कि हमने मल्टीपल क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि इसका एक फॉर्मेट है, एक ऑर्डर है कि पहला प्रोडक्ट, फिर प्राइस, फिर प्रमोशन, फिर प्लेस। इसी तरह ये 4 एलिमेंट्स हैं। प्रोडक्ट, अ प्रोडक्ट एज अ मेन एंटिटी विच योर बिजनेस ऑफर टू द एंड यूज़र। एंड यूज़र का मतलब है यहाँ पे कस्टमर। कि प्रोडक्ट बहुत मेन चीज़ है, यानी मेन प्रोडक्ट, मेन एंटिटी है जो कि आप ऑफ़र कर रहे हैं एंड यूज़र को बिज़नेस में। तो ये एलिमेंट है फॉर मार्केटिंग कि मार्केटिंग आप इस बेस पे करेंगे कि आपके पास एक मेन प्रोडक्ट है। दूसरे नंबर पे प्राइस है। अगर मार्केट में काफ़ी सारे कंपटीटर आपके साथ बैठे हुए हैं तो आपके प्राइस उसके साथ अलाइड चार्जेस के साथ मिल के आपका प्राइस कम होना चाहिए ताकि कस्टमर एंड यूज़र आपके प्रोडक्ट की तरफ राग़िब हों और वो अट्रैक्ट करे आपकी प्रोडक्ट की तरफ। चौथे नंबर पे है प्रमोशन। प्रमोशन मीन्स पैकेजिंग एंड पोजीशन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस इन द मार्केट प्लेस। दिस टूल इज़ यूज्ड फॉर प्रमोट द सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। जितनी भी आपका जो प्रोडक्ट है उसकी जो प्रमोशन आप करेंगे वो इस तरह करेंगे कि उसकी डिज़ाइनिंग, उसकी पैकिंग और उसकी पोजीशन मार्केट में रखने के लिए, यानी राइट प्रोडक्ट फॉर राइट सीज़न के बेस पे आपके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए मार्केट में या अपनी शॉप पे। और ये जो प्रमोशन का टूल है ये आपकी सेल्स या आपकी जो सर्विसेज है, ये जो प्रमोशन का टूल है, ये जो प्रमोशन का टूल है ये आपकी प्रोडक्ट की सेल भी बढ़ाएगा या आपकी जो सर्विस है उसकी सेल बढ़ाएगा अगर आपकी प्रमोशन ठीक तरीके से हो। ये तीसरा एलिमेंट है फॉर मार्केटिंग। 4 एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग। प्लेस, अगर आपकी शॉप की जो प्लेस है वो सही जगह पे है तो आपका जो प्रोडक्ट है उसकी सेल काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ये एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग के 4 एलिमेंट हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the difference between payment and transaction? Payment is the transfer of money against the purchase of goods or service. यानी कि आप कोई भी प्रोडक्ट आप शॉप में जाते हैं, वो प्रोडक्ट आप लेते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसका एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। मैं बाल पॉइंट लेता हूँ तो मैं दुकानदार को ये कहूँगा कि आप मुझे एक बाल पॉइंट दीजिए। वो मुझे एक बाल पॉइंट दे देगा और मैं उसके बदले उसको मनी दे दूंगा। तो इसको हम कहेंगे कि पेमेंट। इस मोड को हम क्या कहेंगे? पेमेंट कहेंगे। While a transaction is an agreement between a buyer and a seller to exchange goods, services or financial asset in return for money. अभी मैं दुकानदार के साथ एक एग्रीमेंट कर लेता हूँ कि मैं आपको वीकली बेस पे या 10 डेज़ के बेस पे मैं आपको एक बाल पॉइंट का तकरीबन 100 दर्जन आपको दूंगा और फिर 2 हफ्ते के बाद मैं आपसे उसका रिटर्न यानी मनी लूँगा। तो आप मेरे साथ एक एग्रीमेंट कर लें कि ये मेरा और आपके दरमियान एक मुआहिदा होगा। मैं 10 डेज़ यानी 10 डेज़ के बाद आपको इतने क्वांटिटी में बाल पॉइंट दूंगा और फिर वो 10 दिन में आपकी वो सेल आउट हो जाएंगी। फिर दोबारा मैं आपको बाल पॉइंट दोबारा शिपमेंट करूंगा। तो इसी तरह जब रिटर्न में मैं आपसे इसके बदले मनी लूँगा तो इस चीज़ को कहते हैं, यानी इसको हम ट्रांजैक्शन कहेंगे। इस अमल को हम ट्रांजैक्शन कहेंगे कि ये म्यूचुअल एक एग्रीमेंट है बायर का और सेलर का। यानी यहाँ पे एक छोटे दुकानदार का और एक बड़े दुकानदार का दरमियान में एक एग्रीमेंट हो गया है जिसको हम ट्रांजैक्शन कहेंगे कि हम आपको चीज़ देंगे यानी प्रोडक्ट देंगे, उसके बदले में आप मुझे पैसे देंगे। तो ये पेमेंट और ट्रांजैक्शन के दरमियान ये डिफरेंस है जो कि मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Why a quality assurance is important to assess the quality of a product or service? इसका मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट की क्वालिटी एश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, यानी उसकी जो मयार है, यानी उसकी जो प्रोडक्ट की मयार है वो अच्छा होना या उसको टेस्ट करना वो क्यों ज़रूरी है कि मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसका हम
क्वालिटी देखें कि वो कितना रिलायबल है, वो कितना अच्छा है, मज़बूत है और कस्टमर को वो सूट करेगा ताकि वो इस्तेमाल करें। वो इस वजह से कि क्वालिटी अश्योरेंस एज इम्पोर्टेंट इस वजह से बहुत अहम है, बिकॉज बाई दिस द प्रोडक्ट इज़ इम्प्रूविंग। इस वजह से जो प्रोडक्ट है वो बेहतर होगा। द डेवलपमेंट प्रोसेस जब वो कंपनी में तैयार हो रहा होगा एंड मेकिंग इट एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव एज पर द क्वालिटी स्टैंडर्ड, जब उस पर ये फार्मूले अप्लाई होंगे कि आपने इस प्रोडक्ट को इस फार्मूले के बेस पे तैयार करना है, उसमें फिर नुक्स वगैरह नहीं होगा। वो जब मार्केट में लॉन्च होगा तो फ्री ऑफ नुक्स होगा, उसमें कोई मतलब है कि नुक्स या उसको हम खामी कह सकते हैं कि वो नहीं होगी कि जिसकी वजह से कस्टमर अनाइड हो जाए कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। क्वालिटी एश्योरेंस हेल्प अ कंपनी टू डिज़ाइन एंड क्रिएट द प्रोडक्ट विच मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर। क्वालिटी की वजह से यानी क्वालिटी इंश्योर करने की वजह से कंपनी फिर ऐसे अमल पे मजबूर हो जाती है कि वो ऐसा प्रोडक्ट डिज़ाइन करें या ऐसा प्रोडक्ट बनाएं कि वो कस्टमर जो उनके एंड यूज़र है यानी उसके जो ख़रीदार हैं वो मुतमईन रहें कि ये चीज़ बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट के। इट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट सो कस्टमर ट्रस्ट ऑन प्रोडक्ट। इसकी वजह से फिर जो एंड यूज़र है यानी कस्टमर है उसको कोई शक नहीं होता, वो ट्रस्ट करने लग जाते हैं इस कंपनी के ऊपर। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि गारमेंट्स में बोनेंजा एक अच्छा, उनकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी होती हैं और हर बंदा ट्रस्ट करता है कि जी ये बोनेंजा का है तो ये जो शर्ट है या ये जो जर्सी है ये ख़राब जल्दी नहीं होगी। तो इस किस्म के जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट पे क्वालिटी को इंश्योर करते हैं ताकि एंड यूज़र जो है यानी हमारा जो कस्टमर है वो सेटिस्फाइड रहे और उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके ऊपर हम पूरा उतरें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन 3 एडवांटेजेस एंड 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इसका मतलब है कि जो डिजिटल मार्केटिंग हम किसी भी प्रोडक्ट की करते हैं उसकी 3 खूबियाँ और 3 खामियाँ बताएं। एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, रिमूव ऑल सॉर्ट ऑफ जियोग्राफिकल बैरियर। इसका ये मतलब है कि जब डिजिटल मार्केटिंग आप किसी भी प्रोडक्ट की करेंगे तो वो आपके गले मोहल्ले से निकल के पूरी दुनिया में आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। उसकी कोई जोग्राफियाई हदूद नहीं है, वो आप पूरी दुनिया तक उसकी रसाई, अगर आप में ये एबिलिटी है और आपने इसका बंदोबस्त किया है तो वो आपका प्रोडक्ट पूरी दुनिया में जा सकता है। ये इसकी एक खूबी है, एडवांटेजेस है। वेंस कस्टमर लॉयल्टी, जैसे कि मैंने बोनेंजा का एग्जांपल दिया था, तो कस्टमर जो है वो अगर आप मयार बेहतर करके आप सेल आउट करेंगे तो कस्टमर आपके साथ लॉयल होगा और आपसे वो चीज़ बाय करेगा विदाउट एनी हेजिटेशन। इंक्रीज एक्सपोजर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, इसकी वजह से डिजिटल मार्केटिंग की वजह से आपका जो प्रोडक्ट है उसका एक्सपोजर यानी उसकी जो ज़ाहिरी तौर पे जो उसका जो मशहूरी है वो बहुत ज़्यादा होगी, या कोई भी आप सर्विस देना चाहते हैं तो उसमें इजाफा रोज़ बरोज़ होता जाएगा। डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ये है कि डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी, ये एक इंटरनेट बेस पे है। अगर आपके पास कोई किसी किस्म की कोई ख़राबी आपकी टेक्नोलॉजी यानी आपकी इंटरनेट कनेक्शन में आ गई है तो आप धड़म से नीचे गिर जाएंगे। लिहाजा ये इसकी एक डिसएडवांटेज है, आपको इसको मेंटेन रखना पड़ेगा ताकि आप पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड रहें। अगर आपका नेट आपसे डाउन हो गया तो जिसकी वजह से आप पूरी दुनिया से कट आउट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी सेल आउट इतनी नहीं होंगी जितनी पहले हो रही थी। तो ये एक इसकी डिसएडवांटेजेस है। इसके साथ सिक्योरिटी प्राइवेसी इशू है। ऑनलाइन में काफ़ी सिक्योरिटी काफ़ी लोग पाए जाते हैं। कुछ हैकर्स होते हैं जो कि उनका यही काम होता है कि किसी बिज़नेस को, उनकी वेबसाइट को हम हैक करें और उसको डैमेज करें। लिहाजा इनके लिए ये एक डिसएडवांटेज है। तो लिहाजा इसके लिए भी तो आपको एक एक्सपर्ट रखने की ज़रूरत है। अगर आप खुद एक्सपर्ट हैं, इस मसले को हल कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ आपको एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट की रखने की ज़रूरत आपको होगी ताकि आपका बिज़नेस सही मेंटेन रहे और सही चल रहे हैं। ये डिसएडवांटेज में इसका काउंट आता है। वर्ल्ड वाइड कंपटीशन थ्रू ग्लोबलाइजेशन, जैसे कि गली मोहल्ले में हमारी कंपटीशन एक 2-4 शॉप के साथ होता है, इसी तरह अगर आप पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं तो आपकी कंपटीटर पूरी दुनिया में काफ़ी सारे पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपका मुकाबला होता है।
लिहाजा ये भी एक डिसएडवांटेज डिजिटल मार्केटिंग का लिया जाता है कि आपके पैरेलल और भी सारे काफ़ी प्रोडक्ट होते हैं कि वो भी मार्केट में इसी तरह वो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपका मुकाबला एक से लेकर से बढ़कर आपके हज़ारों लाखों तादाद में आपकी कंपटीटर बैठे होते हैं, जिसमें आपने अपना प्रोडक्ट सेल आउट करना होता है। थोड़ा सा ये मुश्किल काम है, लेकिन अगर आपकी मेहनत, आपकी प्रोडक्ट रिलायबल है तो आप इजीली उसको सेल आउट कर सकते हैं। आज हमने इस पूरे चैप्टर को तफसील से पढ़ लिया है और इसका जो PDF फॉर्म है वो आप वेबसाइट पे जाके उसको अनलॉक करें और आप उसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका एड्रेस अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके जा सकते हैं वेबसाइट पे, और स्क्रीन पे भी इसका लिंक विजिबल है। आप इसको कॉपी करके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। खुदा।